किसी का वेट इजीली गेन हो जाता है, Right. किसी को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो वो एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, हाँ, 3 बॉडी तो टाइप्स होते वो हैं। आपकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। डिप्रेशन में बहुत अच्छा रोल है। रोल है हाँ, डिप्रेशन में तो, लेकिन इनफैक्ट किसी और पैथी में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में है डिप्रेशन का। आयुर्वेदा में क्योंकि वो तो मतलब सेरोटोनिन इम्बैलेंस वगैरह की वजह से होता है जैसे, तो जो एलोपैथी देती है वो एंटी डिप्रेसेंट्स में वही केमिकल को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। आप एलोपैथी टैबलेट्स देखना, उसमें जो आप कंपोजिशन देखोगे उसमें बहुत सारी कंपोजिशंस आयुर्वेद मेडिसिन्स की होंगी। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इसी टाइम मतलब हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा पाया जाने लग गया है। पहले नहीं था ये चीज़, क्योंकि पहले के लोग ना लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। अभी हम सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिकली हम इतना ज़्यादा लोगों के साथ नहीं इन्वॉल्व होते। हेलो डॉक्टर साक्षी, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? ऑल गुड। वेलकम टू वैदिक रूट्स पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके। आप थोड़ा आई थिंक व्यूअर्स को बताइए ना, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में। So I am a BMS doctor, 2.5 year experience in classical Ayurveda अच्छा and like formulations, classical Ayurveda medicines ओके and treatments, अच्छा तो Panchkarma therapies and all. अच्छा, थेरेपीज वगैरह भी आप देते हैं? Yeah. तो आप किसी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं? As such no, but अच्छा point कि जहाँ पे मैं अभी वर्किंग हूँ वहाँ पर अच्छा like ऑनलाइन ऑफलाइन पेशेंट्स देखा जाता है। So अच्छा अच्छा। तो वैसे आपके मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सारी लिवर जॉइंट प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी रहा है आपका एज एन yeah, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। yeah. तो क्या क्या चीज़ें आप उसमें कवर करते हैं, क्या क्या देखते हैं, हाउ डू यू गो अबाउट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वात पित्त कफ 3 दोषास। अच्छा सेकेंडली लीवर, क्योंकि अगर अच्छा आपके दोषास बैलेंस रहेंगे आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते। अच्छा सो लीवर बेसिकली, एंड उसके बाद जॉइंट्स पेन, ये मेरे स्पेशली मैं इनके पेशेंट्स ट्रीट करती हूँ। अच्छा। तो उसमें जो एक वो नाड़ी विद्या और वो सारी नाड़ी एनालिसिस, परीक्षा। नाड़ी परीक्षा, या हमें जितना आता है हम आपके साथ उतनी बात कर रहे कोई हैं। कोई नहीं। हाँ जी सो नाड़ी परीक्षा से बेसिकली आप अपने दोषास को देख सकते हैं कि आपका कौन सा दोष अब इम्बैलेंस है। अच्छा और दोषा से कैसे पता चलता है, जैसे आपका अगर इन केस आपकी वात प्रकृति है या बात आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है, तो उससे आपकी बॉडी में ड्राइनेस रहेगी, डाइजेशन इश्यूज रहेंगे, आपको स्टिफनेस रहेगी, जॉइंट्स पेन रहेंगे, अच्छा मूवमेंट में थोड़ा दिक्कत होगा, जॉइंट्स में क्रैकिंग साउंड्स प्रेजेंट रहेगी। अच्छा अगर आपके पित्त वाली नाड़ी चल रही है, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है और इम्बैलेंस है आपका पित्त, तो उससे अच्छा क्या होगा, आपसे लीवर से रिलेटेड इश्यूज होंगे, जैसे कि डाइजेशन हो गया आपका, अच्छा एंड लीवर फैटी लीवर कंडीशंस हो गई हैं, अल्सर हो गया है, जो अच्छा भी आपके स्टमक से रिलेटेड डिसीजेज हैं वो उसमें कवर अप होगी। एंड बॉडी हीट करती है, वो भी आपके पित्त के दोषा जो होता है उस इम्बैलेंस के थ्रू होती है। थर्ड, अगर आपका कफ इम्बैलेंस है तो उसमें आपको क्या होगा ना, आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, अच्छा आपकी अग्नि मंद रहेगी, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, बॉडी गेन मतलब वेट गेन आपका इजीली होने लग जाएगा, और आप इतने क्लियर नहीं रहोगे अपने थॉट्स में अगर आपका कफ इम्बैलेंस है, और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी और डिप्रेस्ड फील करोगे। तो नाड़ी से हमें ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में क्या इम्बैलेंस है और क्या बैलेंस्ड है, तो उससे हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट डाइट, पेशेंट ट्रीटमेंट हम फिर वैसे फॉलो करते हैं। ठीक है। तो आपका एक्सपर्टीज है इन तीनों दोष में, किस इंसान को कौन सा दोष है वो फिगर आउट करना। देखो, दोष तो बॉडी में सभी के में होते हैं, अच्छा तीनों दोष होते हैं, वात पित्त कफ, अच्छा बट डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है और आपके दोषा कौन सा बैलेंस है, कौन इम्बैलेंस है। फॉर एग्जांपल, मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, मैं कफज और वातज हूँ, मतलब कफ मेरी बॉडी में डोमिनेंट है अच्छा और वात 40% है, 60% कफ है, अच्छा तो उससे आप समझ सकते हो लाइक मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, मैं बहुत ज़्यादा लाइक आलसी रहूँगी, बिल्कुल अच्छा डिप्रेस्ड, और बस सोना पसंद है मेरे को,
ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं पसंद है, हम्म, तो वो पता चल जाता है। अच्छा। हर एक की प्रकृति होती है, कहते हैं ना इंग्लिश में अगर आप बोलो या फिर आप मॉडर्न साइंस में बोलो तो बॉडी टाइप सबका अलग होता है। किसी का वेट इजीली गेन हो जाता है, राइट। किसी को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो वो एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, 3 हाँ, बॉडी तो टाइप्स होते वो हैं। आपकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। अच्छा। और प्रकृति आपकी ऑल्दो तो 7 टाइप्स की होती है, बट मोस्टली जो कॉमन पाई जाती है वो 3 प्रकृति पाई जाती है, जिसमें डोमिनेंसी एक दोषा की जरूर होगी। जैसे अगर अच्छा। आपकी बॉडी में वात ज़्यादा है तो पित्त नॉर्मल रहेगा या कफ नॉर्मल रहेगा, या किसी के में पित्त ज़्यादा है तो वात नॉर्मल होगा। अच्छा। 2 कॉम्बिनेशन से आपका प्रकृति बैलेंस होती है। प्रकृति भी कितने, आपने जैसे बताया 7 तरीके की होती है। एक इंसान में एक ही तरीके की दोष, या आपने जैसे अपना बताया कफ और वात, ये आपकी प्रकृति है। या अच्छा, तो 2 टाइप के दोषों की प्रकृति मिला के ऐसे बोल सकता हूँ हाँ, मैं। मतलब अच्छा। आपके बॉडी जो होगी वो 2 टाइप की प्रकृति, मतलब दोष जो है ना उनको मिला के प्रकृति बनेगी। अच्छा। जैसे कि अब आपका नेचर में बताओ, जितना मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, आप कफल हो। अच्छा। तो आप अपने थॉट्स में बहुत क्लियर हो, ठीक है। उसके साथ अगर आपको एंगर इश्यूज रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा आप गुस्सा नहीं करते, बस समटाइम्स आपको एंगर इश्यूज होते हैं और वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो उसमें फिर आपका पित्त आ जाता है कि आपकी प्रकृति में पित्त है। अच्छा। कफ के साथ पित्त है, कफ आपको क्लियरिटी देगा, ठीक है। ठीक है। पित्त आपको भारीपन, हाँ, ठहराव। और हाँ, और पित्त आपको एंगर इश्यूज हो गया, और आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा रहती है, या फिर आप अपने डिसीजंस में बहुत ज़्यादा क्लियर है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अचीव करते हो चीज़ों को। जो लोग बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं चीज़ों को, वो पित्त में होते हैं कि हाँ वो पित्त है उनका, ईजिली उनको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो ये होगी, कन्फ्यूजन नहीं होता उनको। वो तो आपने बताया कफज में भी होता है। कफस में बैलेंस रहता है, मतलब अच्छा। बॉडी बैलेंस रहता है। ओके। या नहीं तो नेचर इन टर्म्स ऑफ कि आप अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें या कुछ बोलें, तो जो पित्तज दोष के होते हैं या जिनकी प्रकृति पित्त बॉडी टाइप की होती है, वो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। हाँ, मतलब वो अपने टारगेट उनके बहुत क्लियर रहते हैं, अच्छा। करियर फोकस्ड होते हैं, अच्छा। उनको लाइफ में जो चीज़ करना होता है वो करते हैं, उनको ठीक है। सेकंड ऑप्शन नहीं सोचते हैं वो। अच्छा। कफ वाले बहुत लेजी होते हैं, लेजी होते उनको हैं। वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं इस चक्कर अच्छा। में। वात वालों का क्या होता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब अच्छा। वो इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगे चीज़ों हाँ। में, और इजीली उनको हर चीज़ में अटेंशन चाहिए होती है अच्छा। बेसिकली। अगर कोई भी काम हो रहा है कि मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, उसमें वो अच्छा। इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा। बहुत एक्सट्रीम बोलते हैं, मतलब आप अच्छा। बात वालों को इजीली समझ सकते हो कि ये बात प्रकृति है। एक्सट्रोवर्ट थोड़े। हाँ, बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट अच्छा। होते हैं। कफ वाले इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि अच्छा। बोलते ही नहीं है, आलस आलस इतना भरा पड़ा रहता अच्छा। है, वो ओके। इसलिए। लेकिन अगर मैं कफ हूँ, अगर मैं मैं मेरी, आपको एग्जाम्पल हाँ दे मैं रही थी। हाँ, वैसे आपको कितना टाइम लगता है किसी की प्रकृति समझने में? वो डिपेंड करता है आपके कुछ फैक्टर्स पे, अच्छा। लाइक आपकी नाड़ी परीक्षा हो गई, अच्छा। आपकी बॉडी टाइप हो गई। हाँ। आप जैसे मूवमेंट करके आए हैं तो आपको देखकर ऑब्जर्वेशन से पता कर चला जाता है, देन फिर आप अगर बोलोगे कुछ, उससे पता चलेगा मेरे को कि आपकी कौन सी प्रकृति है। तो ये कुछ फैक्टर्स डिपेंड ठीक करते हैं। है। अगर मैं आपकी नाड़ी देखूंगी, उसमें किसी एक दोषा की डोमिनेंसी होगी, तो उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये तो है। फिर अच्छा। आप जैसे बोलोगे, आपके बॉडी टाइप, जैसे कि आपकी बॉडी में अगर ड्राइनेस होगी तो उससे पता चल जाएगी बात है। अच्छा। बॉडी जैसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर में भी हीट कर रही है आपकी बॉडी, तो हाँ कुछ पित्त लोगों है। को पसीना ज्यादा आता है, हाँ, वो पित्त पित्त है। दोष के हो गए। और कुछ लोग मतलब अगर आंसर देने में भी थोड़ा अरे नहीं हो रहा ये, 10 चीज पूछने के बाद एक चीज का आंसर दे रहे, तो वो कफ है। अच्छा। हाँ, ओके। वैसे एक कुछ केस कर सकते हैं कि हम, मुझे अब मेरे बारे में आप बता सकते हो, व्यूअर्स को भी थोड़ा इंसाइट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी आपकी प्रकृति मेरे को पित्त और कफ लगती है, कॉम्बिनेशन ऑफ पित्त। अच्छा। पित्त का ज्यादा है, कफ का कम है। अच्छा, मतलब जो गुस्सा मुझे गुस्सा गुस्सा है मुझ में। मुझे ऐसा गुस्से को लगता किस है में बोल सकते हैं? गुस्सा गुस्सा काम में है कि मैं चीजें करना चाहता हूँ? परफेक्शन में, हाँ, परफेक्शन मतलब चाहिए। ओके। जो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है अभी आपको अच्छा। लेकर, ठीक है। कि आपको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, अच्छा। और अगर वो चीज नहीं होगी तो फिर आपके एंगर इश्यूज निकलते हैं। अच्छा, गुस्सा आता है। हाँ, अच्छा, और ठीक है। एंगर आपका हमेशा नहीं होता, हाँ। समटाइम्स होता है, वो काफी टाइम तक चलता है आपको। अच्छा, ठीक है।
ये मुझे ऑब्जर्व हो अच्छा रहा है, ठीक है बाकी इट्स ऑल आपको पता होगी ठीक सारी है चीजें। ठीक है। नहीं मतलब ये एक पर्सपेक्टिव बोलूंगा। अब हाँ। मुझे इसमें एक सवाल ये है कि अब मैं किसी और डॉक्टर पे गया, हम्म। उन्होंने बोला कि आपका तो मुझे पित्तज कम लगता है क्योंकि मुझे लग रहा है आपको गुस्सा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा नहीं आता, आप थोड़े खुशमिसाल टाइप के इंसान हो, आपका वातज और कफज दोष है, या आपकी प्रकृति जो है वात या कफ की है। तो उस केस में क्या होगा फिर, मतलब क्योंकि आप दो डॉक्टर्स या तीन डॉक्टर्स का जो असेस करने का तरीका है वो अलग हो गया, जिस वजह से मेडिसिन्स भी अलग हो जाएंगी शायद। सर आयुर्वेदा जो होती है, हाँ जी। आयुर्वेदा एलोपैथी से इसलिए डिफरेंट होती है हाँ क्योंकि वो बॉडी टाइप पर डिपेंड जी करती जी है। जी। वो हर एक बॉडी टाइप पर अलग ट्रीटमेंट करेगी, ठीक है। हाँ एलोपैथी में क्या होता है, उसमें एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ एक पॉइंट पर कि हाँ इसको पेन हो रहा है तो उसको पेन पे ही फोकस करके अच्छा। चाहे वो एज हो, चाहे एडल्ट हो, नॉर्मल है, कोई भी हम्म एज के है या फिर हम्म कोई भी बॉडी टाइप है, वो हम्म, सबको सेम डाइक्लो ही देंगे, है अच्छा ना, क्योंकि पेन किलर है। बट आयुर्वेद में वो चीज़ नहीं होती है। आयुर्वेद में अगर आपकी बॉडी अलग है तो आपको हम्म। अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, दूसरे की बॉडी अलग है उसको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन एक इंसान की बॉडी टाइप हम्म। हर केस में सेम निकले, यानी कि हर डॉक्टर का सेम असेसमेंट हो। सर वो तो डिपेंड करता है ना कि डॉक्टर कैसे किस तरीके से उस चीज को हाँ हैंडल कर रहा है ना। मतलब इसका मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज है, कोई टेस्ट, कोई डायग्नोस्टिक्स हाँ डेफिनेटली है। जिससे हम ये पता कर सकें कि आपने मुझे जैसे अभी पित्तज कफज दोष का बताया, हम्म। कोई दूसरा डॉक्टर भी मुझे बोले कि नहीं ये पित्तज कफज दोष का ही है, किसी तीसरे ने भी बोला ये पित्तज कफज दोष का ही है। अब अगर एक ने बोला नहीं ये वात पित्त का है, या फिर एक ने बोला कि ये कफ पित्त का है, एक ने बोला ये वात कफ का है, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 9 बन जाएंगे। हम्म। तो उन 9 कॉम्बिनेशंस में किसका सही है? सर अभी मोदी जी ने भी एक नई चीज स्टार्ट करी है, आयुष में उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करने को कहा था, शायद अच्छा नाड़ी परीक्षा करके, आपको अच्छा। पता होगा अभी रिसेंटली। नहीं मैं तो शायद। आप वहां पर जाके आपको जो जो अपनी बॉडी में लगता है आप वो डालिए और आपको पता चल जाएगा आपकी प्रकृति कौन सी है, आपको अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगी उससे। हाँ अच्छा। तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है आप जिससे आप अपनी प्रकृति इजीली पहचान सकते हैं। अच्छा तो बाकी सारा चीज प्रकृति के बेसिस पे ही होगा, पहले तो ये क्लियर है हमारा। सारी चीजें आपकी बॉडी टाइप पर और हम्म। आपके दोष पर डिपेंड करता है, बॉडी जो टाइप पर मेरे और अकॉर्डिंग। दोष पे हाँ। डिपेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा इसमें एक बारी प्रकृति पता चल गई किसी की, उसके हम्म। बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू होगा, हम्म। है ना? और एक पॉइंट इंसान में तीनों टाइप के दोष भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा बहुत भी होता है? रेयर, बहुत रेयर लोग कम होते से हैं। कम एक या दो, मैक्सिमम ऐसे बोल हाँ, सकते हैं। दो प्रकृति मतलब दो कॉम्बिनेशन की प्रकृति कॉमन होती है, अच्छा बाकी थ्री तो रेयर ही होता है, रेयर, रेयर बहुत होता है। रेयर। लेकिन ऐसा मुझे थोड़ा सा इस पे भी डाउट है, जैसे आज ही मेरी किसी से बहस हो गई, हम्म। तो अब जो उससे हुई, अब मेरा गुस्सा निकल गया, हम्म। तो उस समय तो मेरे अंदर की पित निकल गई बाहर। हम्म। लेकिन वैसे मेरा रहता नहीं है, वैसे मैं बड़ा मुझे मुझे फर्क नहीं चिल पड़ता। टाइप के। हाँ, वैसे तो। तो सर वो क्या हुआ ना आपका, मैं हाँ बताती हूँ, पित्त उस मोमेंट पे निकला है, हाँ वो आपकी अब गुस्सा वो हर प्रकृति, किसी को आता है, एग्जैक्टली exactly, गुस्सा हर गुस्सा किसी का हर आता है। किसी को आता है। हाँ बट एक होता है कि एंगर इश्यूज होना, अच्छा, मतलब हर हर छोटी बात पे छोटी। गुस्सा होना। हाँ। और जैसे हर मैं जिससे मिला, वो हम्म। थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, अब वो हर समय चिढ़ रही तो वो थी, हर बात उनके पे चिढ़ रही एक्शन थी। का आपको रिएक्शन मिला ना, उनका एक्शन ऐसा था जिसकी वजह से आपका रिएक्शन निकला, तो हाँ वो तो नेचुरली हर किसी का निकलेगा। अच्छा, अगर मैं वहां पे शांत रहता हम्म। तो क्या होता? अगर आप शांत हो तो आप में पेशेंस लेवल है, आपका तो कफज थोड़ा है आप कफज में। थोड़ा ज्यादा है। बट वो सिर्फ आपका नेचर से पता नहीं कर सकते ना, आपकी अच्छा बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है उससे ओके। भी पता करेंगे ना। हाँ लाइक अगर आपकी डाइजेशन कैसा है, आपकी बॉडी टाइप कैसी है, मतलब आप नॉर्मल हो या आपकी मसल बॉडी है या फैटी बॉडी है, उससे पता कर सकते हैं। अच्छा। आप आयुर्वेद में एक और परीक्षा होती है, जीवा परीक्षा, जिसमें आप जीवा जीव परीक्षा। को चेक करके बता सकते हो डाइजेशन कैसा रहता है अच्छा पेशेंट का, नाड़ी देख सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, देन अच्छा फिर सिम्टम्स देख सकते हो कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं। अच्छा। तो वही है। अब सेकेंडली आप जो मैं बता रही हूँ ना दोष के लिए, कि तो वात पित्त कफ की मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्कुल। वात पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है, जी। बट उसका जो रीजन होता है आपके हम्म। लोअर बॉडी में होता है। तो ठीक है। अगर आपकी बॉडी में वात
इम्बैलेंस है, हम्म मतलब वात के इश्यूज हो रहे हैं आपको, हम्म। तो आपकी लोअर बॉडी इश्यूज सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, जैसे अच्छा, कि यूरिक जॉइंट एसिड हो गया, इश्यूज, जॉइंट्स इश्यूज हो गया समझ गया। आपका, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब किडनी रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं, तो अच्छा, आपके लोअर बॉडी में आ गया। वात यानी वायु यानी हवा। हाँ, तो वात हवा, का कॉम्बिनेशन जो है ना, हाँ वो वायु और ईथर का है। तो आप वो आपकी पूरी बॉडी में मूवमेंट तो करता ठीक है, है। बट जब उसका इम्बैलेंस होता है तो आपके लोअर बॉडी के जितने भी हम्म चीजें होती है उनमें इफेक्टिव होता है, जैसे हम्म किडनी हो गया, हम्म, यूरिक एसिड हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, नी ठीक है। पेन हो गया आपके। और अगर वो अपर बॉडी में भी इम्बैलेंस कर देता है बाकी दोष के साथ ठीक है। कॉम्बिनेशन करके, तो फिर माइग्रेन हो गया आपके। ये भी वात का ही है। हाँ, आपके अच्छा थिन हेयर्स होते हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वो भी बात की वजह से हो रहा है। अच्छा। एंजाइटी है, इंसोमिया है, वो भी बात की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है कि आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे, टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो अच्छा, रही है। ओके। तो स्ट्रेस लेवल भी आपका वात के इम्बैलेंस से होता है। तो ये चीज़ें, ये अच्छा, फैक्टर मैटर करती है। पित्त का रीज़न जो होता है आपका आमाशय और पक्वाशय के बीच में, इट मीन्स आपका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म रोल होता है, तो हम्म, उसमें मोस्टली लीवर आता है। तो लीवर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो आपके पित्त में आएंगे, जैसे फैटी लीवर हो गया, जॉन्डिस हो गया, लीवर सॉइसिस हो गया है आपका, हम्म, जितने भी लीवर रिलेटेड कंडीशंस हैं। अच्छा, फिर आपका आता है कफ। कफ का जो रीज़न होता है थोरेक्स रीजन होता है, मतलब हम्म अपर रीजन। हम्म, स्टोर वहां पर रहता है, बट वो किसी भी ऑर्गन में जाकर उस ऑर्गन दूसरे दोष के साथ मिलकर उसको इम्बैलेंस कर सकता है, ठीक ठीक है। है। तो स्टोर उसका थोरेक्स है, तो डेफिनेटली उसको क्या होगा ना, थोरेक्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, जैसे कि उसको हो गए ब्रीथिंग इश्यूज, कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा कंजेशन बहुत ज़्यादा होगा, अच्छा और वेट गेन भी बहुत ज़्यादा होगा। गले में हमेशा टॉन्सिल्स वगैरह, साइनस इश्यूज बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे उसको। अच्छा, और बाकी वो किसी और ऑर्गन के साथ इम्बैलेंस होके वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, बट रीज़न मैंने आपको बताया कि ये रीजंस होते हैं। ओके। तो एक इंसान हम्म जैसे ड्रिंक बहुत करता है, हम्म बहुत ड्रिंक करता है मतलब, लेकिन वो ड्रिंक सारी यूज पचा भी पाता है, हम्म तो उसका पिच स्ट्रांग है, कह सकते हैं। सर और एक एक टाइम के इंसान बाद। हम्म जिसका, जैसे मैं हूँ, हम्म मैं अगर ड्रिंक करूँगा तो शायद थोड़े टाइम में मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या फिर मुझे लगेगा कि मुझे और नहीं पीनी चाहिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन एक दूसरा, एक जो जनरली आराम से उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, वुड से, तो उनका लिवर स्ट्रांग है या उनका पित्त स्ट्रांग है, या पित्त खराब कर रहा है, वो क्या हो रहा है उसके, इसमें कुछ आइडिया है उसका? सर देखिए, अल्कोहल इन शॉर्ट आपके लीवर को खराब करती है। अच्छा ठीक है। डिपेंड करता है कि किसी किसी इंसान को डाइजेस्ट हो रहा है, इट मीन्स उसकी जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग अच्छा, है, ओके अग्नि स्ट्रांग है ओके। उसकी। और किसी को अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। अच्छा, तो और मेटाबॉलिज्म और वात पित्त डाइजेशन, कफ से अलग है? नहीं, पित्त मैटर पित्त करता है मैटर उसमें, करता हाँ। है, तो वो पित्त डोमिनेंट थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, अच्छा, पित्त तो डोमिनेंट ज्यादा होगा, जो थोड़ा सा, मतलब जिसके लिए थोड़ा सा भारी चीजें पचाना आसान होता है, हम्म जैसे नॉनवेज हो गया, मैं ये भी बोल सकता हूँ। बट अगर आपका पित्त इम्बैलेंस होगा तो फिर वही सेम इश्यूज होने लग जाएंगे, आपको अल्सर हो गया। मतलब अच्छा। बैलेंस्ड है तो वो अच्छे वे में ठीक करेगा। जैसे अगर आप शांत हैं हम्म तो आप सबको बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करेंगे, हम्म बट अगर आपको एंगर इश्यूज हुए तो सबकी आप वाट लगा सकते हो वो हम्म, केस में। तो वही चीज़ है कि अगर वो बैलेंस्ड है तो वो लीवर मतलब डाइजेशन इजीली करेगा, हाँ। सारे ऑर्गन्स को जो भी मिनरल्स विटामिन सब पहुंचाना है वो सारा मैनेज करेगा। बट वहीं पर अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो वो हम्म, नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, जैसे कि आपके बॉडी में अल्सर हो गया, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो गया, हिंदी में अच्छा हम बोलते हैं, घर में बोला भी जाता है कि पित्त उखड़ गया है, अच्छा। रैशेज हो चुके हैं, या फिर आपके सोरियासिस हो चुका है। ये स्किन जितने भी, इश्यूज। हाँ, जितने भी अच्छा, स्किन इश्यूज होते हैं तो बॉडी। वो पित्त रिलेटेड है, क्योंकि वो हाँ आपके इम्बैलेंस हो गया है। हाँ। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक और जो मुझे सवाल दिमाग में आ रहा है, हम्म जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि एक इंसान हम्म अपने अर्ली इयर्स में, 20 से 30 की उम्र में, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है। कई बार उसका नेचर भी ठीक होता है, नेचर भी अच्छा है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। बाद में लेटर इयर्स में वो थोड़ा स्लाउची हो जाता है,
है ना, वो थोड़ा लेजी हो जाता है लाइफ में, या फिर वो लाइफ में चीज़ें थोड़ा सा ठहराव के साथ करना चाहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता। तो ऐसे केस में उसकी प्रकृति ही बदल जाती है इंसान की, क्या होता है, मतलब ऐसे प्रकृति कभी नहीं बदलती नहीं सर। बदलती? होता क्या है ना, इसका भी एक फैक्टर है, ये भी दोषास का ही रोल होता है। जब अच्छा। आप टीनेजर एज से पहले होते हो, मतलब आप चिल्ड्रन वाली एज में होते हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी में कफ ज़्यादा होता है। तो अच्छा। आपने नोटिस भी किया होगा, बच्चों को ज़्यादा नींद आती है बिल्कुल। ना? फिर उसके बाद हम जब टीनेजर एज में आ जाते हैं, तो कहते हैं ना कि टीनेजर एज में खून बहुत उगलते हैं, हम्म। तो उसका रीज़न होता है उस टाइम पे हमारा पित्त बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अच्छा। तो हमें हर छोटी-छोटी चीज़ों पे फैमिली से भी, अरे उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, हम्म। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अच्छा। तो उस टाइम पे पित्त वाली कंडीशन होती है। अच्छा। एडल्ट से बाहर जब निकलते हैं, जब ओल्ड एज आती है, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा जॉइंट्स पेन ज़्यादा रहते हैं, इंसोमिया पेशेंट्स बहुत वात वात ज़्यादा ज़्यादा होते हो हैं, गया। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उसमें क्या होता है, वात रहता है, हम्म। जो ओल्ड एज में वात डोमिनेट करता है। तो अच्छा। आपकी बॉडी में ड्राइनेस भी देगा, जॉइंट पेन हम्म। इश्यूज भी ज़्यादा देगा, चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन ज़्यादा हम्म। होगा, और आपको बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई, इवन हम्म। आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस गैस्ट्रिक मोमेंट पे, इश्यूज। गैस्ट्रिक, सारे सारे रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। हम्म। क्योंकि हर एक दोषा का भी एक वो टाइम ड्यूरेशन बताया है, समझ गया। और आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आई हाँ थॉट। हाँ हाँ। अच्छा, तो एज भी इस हिसाब से हम्म फैक्टर करता है, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती, आप बोल रहे हैं। प्रकृति वही रहती है। प्रकृति वही रहती है, लेकिन इंसान का दोष पीरियड सीजन्स उसके हिसाब से भी हम्म बदल सकता है ना? हम्म ठीक है, ये तो चलिए बहुत अच्छी चीज़ थी। अब आपका क्या प्रोसेस होता है, जैसे आपके साथ कोई पेशेंट आता है, तो आप उसको कैसे असेस करते हैं, एंड देन आप उसके लिए आगे कैसे बढ़ते हैं, फिर उसकी मेडिसिन कैसे चूज करते हैं? पेशेंट्स एज इन कोई एग्जाम्पल कोई दीजिए भी किसी। पेशेंट आया, मैं आया आपकी क्लिनिक पे, हम्म मैं बोला कि मुझे तो बहुत टाइम से पेट में दर्द रहता है, हम्म तो अब आप नेक्स्ट क्या स्टेप आपके रहेंगे? सबसे पहले मैं आपकी डाइट पूछूंगी, आपकी डाइट क्या है, अच्छा। ठीक है। देन फिर मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी, आपकी हम्म। नाड़ी परीक्षा, अच्छा। जीवा परीक्षा, आपकी जीभ देखूंगी। हम्म। अगर पूरी वाइट हुई पड़ी है, इट हम्म। मीन्स आपका आर्म फॉर्मेशन हो रहा है। आर्म फॉर्मेशन मतलब आपको डाइजेशन एसिडिटी इश्यूज है, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा फिर आप भी अपनी डाइट बताएंगे कि मैंने बाहर का मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, या फिर मैं हाईली प्रोटीन चीज़ें ज़्यादा खाता हूँ, या फिर नॉनवेज बहुत ज़्यादा, अल्कोहल, जो भी आप मेरे को बताएंगे उस पर मैं फोकस करूँगी। हम्म। क्योंकि वो भी एक रोल होता है आपका, कि हम्म। अगर आपने वो चीज़ें यूज़ करी है तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन इश्यूज हम्म। होगा। फिर उसके बाद आपको मैं ट्रीटमेंट में उस चीज़ को ठीक करने के लिए प्लस एक्सरसाइज कुछ बताऊंगी आपको। हम्म। जैसे कि आयुर्वेद में हम कालमेघ रस देते हैं, अच्छा। ठीक है, आंवला रस देते हैं। अच्छा। और इसके अलावा हम पेशेंट को भूमि अमल की हो गया, या ये मतलब हर्ब्स हैं, इनकी आपको फॉर्मेशन मिलेंगी, ब्रांड भी मिलेगी काफ़ी। तो आप उसको सिरप के फॉर्म में भी ले सकते हो, टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। अब तो अच्छा। बहुत कुछ निकल चुका है, हम्म। वैद्यनाथ निकल गया है, डाबर, बहुत सारी ब्रांड्स निकल चुके हैं। तो आप, मैं वो आपको प्रिस्क्राइब करूँगी। मेरे लिए तो क्लासिकल फॉर्मुलेशन ज़्यादा मैटर करता है, अच्छा, पुराना, क्योंकि उसमें क्लासिकल कैसे आप बनाते हैं, क्या होता है, बना बनाया होता है वो सारा? बना हुआ होता है, हाँ। बट मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करती हूँ। मैं अच्छा। पुरानी जो क्लासिकल है, क्योंकि उसमें ओरिजिन चीज़ें ज़्यादा होंगी। कोई ब्रांड आपका फॉर्मुलेशन बना रही है, उसमें आप क्लियर नहीं कह सकते कि उसमें कितने क्वांटिटी में कितने क्या नेचुरल चीज़ें हर्ब्स डाली डाली हैं? हुई है, अच्छा। प्रिजर्वेटिव कितने हैं, वो चीज़ नहीं पता होगी। हम्म। जैसे अगर मेरे को किसी पेशेंट, आपने ही बोला ना मेरे को कि मेरे को स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, तो मैं आपको खुद के आंवला, जैसे आंवला चूर्ण मैंने दिया आपको, वो ठीक है। चूरन आप मतलब कौन बनाता है, कहाँ से आता है, मैं वही चीज़ थोड़ा समझना चाह रहा हाँ, हूँ वो कि। आपको किसी भी फार्मेसीज पे मिल जाएगा। अच्छा। एक ब्रांड में फॉर्म में होता है, एक बिना ब्रांड के भी आप ले सकते हो। अच्छा। आ, ओके। कहते हैं खुले में मिलता है वो हाँ हाँ चीज़ें, हाँ। तो वो आप इजीली ले सकते हो। अच्छा, तो उसका मिक्सचर वगैरह करके आप खुद ही देते हैं हाँ पेशेंट्स को? हाँ। ओके, तो वो तो सबसे इफेक्टिव है ही। हम्म अच्छा। ओके। इसके अलावा फिर मैं आपकी डाइट को इम्प्रूव करने को हम्म। कहूँगी, कि अभी आपका डाइजेशन ऑलरेडी ख़राब है, हम्म। तो प्लीज़ बाहर की चीज़ें ना खाएं। हम्म। इसके अलावा आप अल्कोहल थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि अल्कोहल क्या करता है ना, आपके लीवर को इफ़ेक्ट करता है, और हम्म। एक टाइम के बाद लीवर जब इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लग जाता है,
तो वो वर्क करना, उसका जो प्रोसीजर है वो स्लो हो जाएगा। अच्छा। तो आपको अभी तो सिर्फ स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, आगे चल के वो क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, फैटी लीवर हो गई कंडीशन, देन फिर उसके बाद सोआइसिस हो गया, फिर लास्ट में लीवर कैंसर कंडीशंस हो सकती है। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है। अच्छा। ओके। तो ये करके आपने मेडिसिन दी और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, योगा अच्छा। वगैरह, जो आप ओके। कंफर्टेबल हैं अच्छा। करने में, वैसे कितना पेशेंट करते कितना नहीं। टाइम होगा अगर हम्म। मैं जिससे अपनी स्टमक की प्रॉब्लम से थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू कर जाऊं? विद इन 20 days। 20 डेज? हम्म। अच्छा। गुड, फिर तो अच्छा है, फिर तो। क्योंकि आयुर्वेद का क्या है ना, पहले रूट कॉज पे वर्क करती है। हाँ। तो आपको इंटरनली डीप पहले हील करेगी, उसके बाद आपके सिम्टम्स जो शो हो रहे हैं उन पर वर्क करेगी। तो प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, बट वो प्रोसीजर लंबा आपका लाइफ टाइम तक रहता है, वो दोबारा से रीअकर नहीं होगी कंडीशन आपकी। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो चीज़ें ठीक हो जाती है अच्छा, कंप्लीटली। डायग्नोसिस डायग्नोसिस का कैसे रहता है? डायग्नोसिस एज एन? किसी पेशेंट के लिए आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप जैसे एलोपैथी में, या हाँ, वहाँ पर तो रिपोर्ट्स कंप्लीट वगैरह ब्लड होती है। काउंट, आपको सीबीसी रिपोर्ट हो ईसीजी गया? हो गया आपका, या अच्छा। फिर सीबीसी, ये कंप्लीटली ये देखा जाता है। अच्छा। ओके, तो वो भी आप लोग भी देखते हैं सारा हाँ, ये? वो चीज़ हम भी देखते हैं, प्लस हमारा अलग एक पॉजिटिव है कि हम नाड़ी परीक्षा ये सब भी करते अच्छा। हैं। अच्छा। या तो इसके बेसिस पे आपने करा, असेस किया पूरा, हम्म। आपने फिगर आउट किया और हम्म। आपने फाइनल किया और पेशेंट को दवाई दी, उम्मीद रखी कि 20 दिन में ठीक हो जाएगा। 20 में मैक्स बोल रहे हो, उससे अच्छा, पहले भी मैक्स है? हाँ। वो तो उससे पहले भी हो सकता है? हाँ, अच्छा। अगेन कि वो पेशेंट कितने अच्छे से फॉलो फॉलो कर कर रहे रहा है हैं, चीज़ फॉलो को। कर रहे हैं। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो होते नहीं है, तो चूरन वगैरह ही होते हैं, हाँ। तो आई डोंट थिंक सो। तब ये करता क्या है, मतलब आपकी जो मेडिसिन हैं, ये मेडिसिन उसको शांत करेंगी? फॉर एग्जांपल पेट दर्द, या कुछ पेट दर्द भी किसी वजह से हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल उसको अल्सर आपने अगेन बोला। मैंने आपको बोला ना, वो रूट कॉज पे हाँ कि हाँ क्या हाँ। कारण है, किस वजह से हो रहा हाँ है। हाँ। अल्कोहल की वजह से हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह अच्छा। से स्टमक पेन हो रहा हम्म। है। स्टमक पेन आपका लीवर फैटी कंडीशन में भी होता है। अच्छा। स्टमक पेन आपके जब भी होगा जब आपको किडनी स्टोन हो गए, अच्छा। लोअर स्टमक पेन होगा। तो ओके। डिपेंड करता है, फिर अगेन वही हो गया डायग्नोसिस पे कि आपका डायग्नोस हाँ देखा जाएगा, उसमें अगर आपकी किडनी स्टोन निकला है हाँ। तो फिर उसमें आपको अलग मेडिसिन चलेंगी। अच्छा। तो वो पेन पे भी रिलीफ देंगी आपको, आपके इन्फ्लामेशन पे भी वर्क करेंगी, हम्म। आपके कोई भी इन्फेक्शन होगा उस पर हम्म। वर्क करेगी, देन फिर वो पूरा क्लीन करके आपको पूरा नेचुरली ठीक करेगी। अच्छा। या गुड गुड, ये तो मतलब ओवरऑल पेशेंट्स अगर आयुर्वेदा चूज करें तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको रिलीफ मिल सकता है। इमीडिएट नहीं है इसमें लेकिन। हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका है। हम्म। अब जैसे कि मोस्टली पेशेंट, आप भी पहले एलोपैथी पे जाओगे, वो अपना माइंड सेट वही हो जाता है कि हम्म। हम पहले एलोपैथी पे जाएंगे, हम्म। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन तो है आयुर्वेदा। हम्म। तो आप जब इतने सारे साइड इफेक्ट्स, इतने ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले लेते हो, उसके हम्म। बाद आप आयुर्वेद पे आते हो, एंड देन फिर बोलते हैं आयुर्वेद बहुत लेट काम करती रिएक्ट है। करती है। जब आप सारे स्टेरॉइड्स लेकर आए हो तो उसको निकालने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो हम्म। प्रोसीजर थोड़ा बहुत, मैं कहती हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत आपका स्लो है, बट इतना स्लो नहीं जितना लोगों ने मिथ बना लिया है कि अच्छा। बहुत स्लो प्रोसीजर है, लंबा टाइम है। हम्म। इतना भी टाइम नहीं है। बहुत सारे गुगलू हैं जो तुरंत रिएक्ट करते हैं बॉडी में। अच्छा। आप कोई भी डाइजेशन का चीज़ें ले लो, वो तुरंत रिएक्ट करेगी आपकी बॉडी में। आपने रात में कोई भी पाउडर या टैबलेट फॉर्म में लिया है, नेक्स्ट डे आप अच्छे से डाइजेस्ट करोगे अपने टॉक्सिन्स को। हम्म। एंड अगर आपको कोई भी गुगलू ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने कंचनाल गुगलू ले लिया, हम्म। विच इज़ वेरी गुड फॉर थायराइड हम्म। पेशेंट्स, तो वो थायराइड पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा और अच्छा। तुरंत रिजल्ट्स देगा। ओके। आपने पुनर्नवा मंडूर ले लिया, वो आपकी किडनी के रिलेटेड है, आप वो हम्म। सिरप डेली में लोगे, नीरी सिरप डेली में लोगे, तो आपके किडनी स्टोन्स अगर कम अमाउंट के हैं तो ईजिली हम्म। निकल जाएंगे। तो ओके। बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलता है, बस मिथ बनी हुई है कुछ चीज़ों को वैसे लेकर। किन किन चीज़ों में आयुर्वेदा बहुत इफेक्टिव है और किस में नहीं है? कुछ ऐसी चीज़ है, कोई लिस्ट है? अगर आप एक बीएमएस डॉक्टर से पूछोगे उसको तो सब में ही अच्छा लगेगा, अच्छा। बट नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन में बहुत अच्छा रोल है। रोल है? हाँ, डिप्रेशन में तो लेकिन इनफैक्ट किसी और
पैथी में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में अच्छा है डिप्रेशन का। आयुर्वेदा में क्योंकि वो तो मतलब सेरोटोनिन इम्बैलेंस वगैरह की वजह से होता है जैसे, हम्म। तो जो एलोपैथी देती है वो एंटी डिप्रेसेंट्स में वही केमिकल को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। आप एलोपैथी टैबलेट्स देखना, उसमें जो आप कंपोजिशन देखोगे उसमें बहुत सारी कंपोजिशंस आयुर्वेद मेडिसिन्स की होंगी, और अच्छा। डिप्रेशन वाली में तो मोस्टली होगी। और आपके डेंगू होता है उसमें भी जो टैबलेट फॉर्म आती है वो पपाया के पत्तों के हाँ। कॉम्बिनेशन की होती है, तो अच्छा। वो आयुर्वेदिक ही है, बस तरीका अलग है। ओ, वो एक्सट्रैक्ट होगा, कंपाउंड होगा हाँ, उसके और अंदर का अभी एक्टिव आपने कंपाउंड। बोला कि डिप्रेशन किस वजह से होता है, हाँ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगेन मैं आपको बताती बताइए हूँ। ना। जब वात इम्बैलेंस होता है तो उससे आपका डोपामीन डोपामिन और बहुत सेरोट कम होता है, बिल्कुल। तो उस वजह से आपको डिप्रेशन होता है। हम्म, तो आप उस डिप्रेशन के लिए हम चलाते हैं अश्वगंधा हो गया, हम्म, या फिर हम उसको देंगे जटामासी, हम्म, ब्राह्मी हो गई, ये हम्म, सारी हर्ब्स हम उसको चलाएंगे। इसके साथ थेरेपीज भी कराई जाती है। थेरेपीज में हम शिरोधारा दे सकते हैं पेशेंट को। शिरोधारा क्या करती है ना, आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है। अच्छा। और हर्ब्स में जो मैंने अश्वगंधा बताया है वो रसायन बोला जाता है, हम्म, विच मीन्स कि आपकी ओवरऑल बॉडी पे रिजल्ट देगा। आप किसी भी ऑर्गन, किसी भी डिसीज के लिए आप उसको खा सकते हैं, उस पर वो वर्क देगा अश्वगंधा। हम्म, लोगों को लगता है अश्वगंधा सिर्फ एनर्जी देता है, हम्म, स्टैमिना बूस्ट करता है, बट वो ओवरऑल बॉडी पे। अश्वगंधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन के। अगर आप डिप्रेशन में अश्वगंधा खाओगे तो वो बहुत अच्छे रिएक्ट करेगा। इवन आप रात में एक टैबलेट आती है स्ट्रेस कॉम करके, जिसमें कंपोजिशन जो है वो हम्म, आपकी अश्वगंधा की है। आप वो रात में लेकर खाइए और अच्छे से आपको नींद भी आएगी, डिस्टर्ब स्लीप के भी कोई इश्यूज नहीं होंगे, और आपका डिप्रेशन भी ठीक होगा। अच्छा। हम्म। ओके। तो मतलब मेंटल हेल्थ में ये सारी चीज़ें बहुत काम सबसे की हैं। ज्यादा आयुर्वेद वर्क करता है। अच्छा। तो नई चीज़ ये पता चली मुझे। मुझे क्योंकि लगता है कि डिप्रेशन जैसी चीज़ जहाँ पर वो इतना घबराया हुआ होता है, थोड़ा एक होता है ना अंधेरे से भी डर लगता है उसे, थोड़ा सा हमेशा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव, उस पॉइंट पे आयुर्वेदा कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि वो भी एक इंस्टेंट रिलीफ मांगता है। उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है कि ये बस ये थोड़ी सी नेगेटिविटी खत्म हो हम्म। जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सिर्फ एक दवाई आपको रिजल्ट नहीं नहीं दे देगी, सकती। उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें हम्म, करनी होगी। ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एनजाइटी इसी टाइम मतलब हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा ज़्यादा पाया है जाने लग बिल्कुल। गया है, पहले नहीं था ये हम्म, चीज़। हम्म, क्योंकि पहले के लोग ना लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। जी। अभी हम सोशली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते राइट। हैं, फिजिकली हम इतना ज़्यादा लोगों के साथ नहीं इन्वॉल्व होते। हम्म, तो एक वो भी फैक्टर है। हम्म, दूसरा, पहले के लोग इतने ज़्यादा स्ट्रगल भी करते थे, अब के लोगों को ना थोड़ा भी स्ट्रगल झेल नहीं पाते हैं वो। बिल्कुल। तो वो चीज़ भी है। अगर आप लोगों के साथ बैठोगे, लोगों को चीज़ें शेयर करोगे, पहले हमारा ऑल्दो घर वालों से इतना बॉन्ड नहीं होता था, बट स्टिल हमारे दोस्त अच्छे थे। आज के डेट में क्या है ना, हम अपनी चीज़ें अपने तक ही रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। वो अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग, देन हम्म, एनजाइटी, देन डिप्रेशन हम्म, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। हम्म, तो अगर आप कोई टैबलेट भी ले रहे हो, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, कोई भी फॉर्म में ले रहे हो आप, बट उसके साथ अगर आप थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, मतलब आप एक तो नेगेटिव चीज़ें देखना बंद करें, हम्म, थोड़ा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, थेरेपीज ले, तो उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें। अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है फिर अगर लोगों को जाना है तो फिर आयुर्वेदा भी ट्राई कर सकते हो, व्हाई नॉट, है ना। आप ट्राई करके देखिए। मतलब अभी टच वुड डिप्रेशन तो नहीं है मुझे, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए ज़रूर आऊँगा मैं आपके पास फिर। डेफिनेटली। स्ट्रेस तो कोई ना कोई दे ही देता है देखो हर रोज़। स्ट्रेस तो होती है। हाँ, स्ट्रेस होती है। तो उस केस में कोई ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन जो कि रोज़ लोग ले सकते हैं अपने ऑफिस वगैरह में। स्ट्रेस कॉम मेडिसिन फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में। अच्छा। डावर की है स्ट्रेस कॉम। स्ट्रेस कॉम। हाँ, अच्छा। स्ट्रेस रिलीज भी करके एक टैबलेट है, हम्म। वो भी आयुर्वेद में काफी है, मतलब अच्छा। उसमें भी अश्वगंधा है। बेसिकली आप अश्वगंधा नॉर्मल अच्छा। पाउडर फॉर्म में भी ले लोगे तब भी आपको रिजल्ट्स अच्छा, मिलेंगे। मेंटल हेल्थ के लिए अश्वगंधा इज हाँ, इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। हाँ, यूनिवर्सल प्रपोजल। ओके। ओके। नाइस। चलिए आपके एक्सपर्टीज पे आए। लिवर,
तो अगेन लिवर में आप बताइए ना, लिवर में कोई ऐसे केसेस हैं जो आपने देखे हैं जो कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली मेरे पास एक पेशेंट आया था, हम्म 46 ईयर समथिंग का था, अल्कोहलिक था हम्म एंड बहुत ज़्यादा मतलब उसने एलोपैथी मेडिसिन्स खाई थी, स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा लेते जिसकी वजह से उसकी अग्नि पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था कि वो थोड़ा भी कुछ भी बाहर का खा रहा है उसको अगेन डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने लग गए थे। अच्छा। फिर मैंने उसको 4 चीज़ें इन्वॉल्व कराई थी। एक तो मैंने उसको मेडिसिन्स चलाई, मेडिसिन्स में कालमेघ रस हो गया, आपका आंवला चूर्ण हो गया, देन फिर उसके साथ मैंने उसको शतावरी चलाया मैंने उसके लिए। देन उसके बाद मैंने उसकी थेरेपीज़ कराई। थेरेपीज़ अच्छा। में मैंने उनको विरेचन कराया। पंचकर्मा की थेरेपीज़ होती है, उसमें विरेचन एक सेकंड थेरेपी होती है। उससे आप अपने आम दोष को रिमूव कर सकते हो, अच्छा, ठीक है? पित्त अ, को। हाँ, मतलब आप जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो, अच्छा। बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। अच्छा। देन मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई थी उनको, जिसमें एक था तुलसी। तुलसी की चाय अगर आप पिएँगे सिर्फ़ पानी में तुलसी को गर्म करके और उसको हाफ़ करके अगर आप उसको हम्म। लोगे तो वो आपकी बॉडी को बहुत ईज़िली डिटॉक्स करेगी, आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं अच्छा। है। सेकेंडली आप उसकी लाइफ़स्टाइल चेंज करिए। वो पेशेंट जो था 46 ईयर का था एंड उसको रात में सो नहीं रहा था। हम्म तो जब रात में नहीं सो रहा था, उसकी वजह से उसके स्लीप डिसऑर्डर की वजह से उसके ब्रेन एंड उसकी वात भी डोमिनेंट हो गया। अच्छा। उसकी वजह से उसको मैंने वात बैलेंस करने के लिए प्लस उसकी नींद को ठीक करने के लिए अश्वगंधा ऐड किया हम्म था, ब्राह्मी ऐड किया था उसको अच्छा। एंड थेरेपीज़ में मैंने विरेचन वगैरह कराया और विदिन 2 वीक्स में उसको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए थे। और अभी कुछ दिन पहले उसकी कॉल आई थी मेरे पास, कहते मैम अब मेरे को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अच्छा। परफेक्टली ठीक हूँ। या ओ, तो अल्कोहल छोड़ दी थी या अल्कोहल छोड़ रहा था वो? अल्कोहल्स वो रेगुलर बेसिस पे ले रहा था, तो तभी मैंने उसको डिटॉक्स कराया था नहीं नहीं, क्योंकि जब आपके पास आया तो उस समय भी वो, क्योंकि अल्कोहल छोड़ना आसान नहीं होता एक अल्कोहलिक के लिए। मैंने उसकी हाफ हाफ डोज करा के उसको ठीक, मतलब मैंने पेशेंट को बोला कि अगर आप डेली लेते हैं तो आप उसको ऑल्टरनेटिव कर लीजिए, अच्छा। फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करिए। और अल्कोहल की जगह पे मैंने उनको बोला जब भी आपको क्रेविंग हो रही है अल्कोहल की, तो आप एप्पल साइडर विनेगर हो गया या फिर आप एप्पल जूस हो गया, हम्म आप वो लीजिए। देखिए, आप कोई भी एडिक्शन को इजीली नहीं छोड़ सकते। इवन बिल्कुल आप अगर आपको चाय की भी लत है ना, आप वो भी नहीं छुड़वा बिल्कुल सकते बिल्कुल सही इजीली। बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे बट हैं। वो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि हम्म उसे छोड़ना है या नहीं। हम्म पूरी दुनिया में कोई भी दवाई नहीं बनी जो उसको ठीक कर देगी, उसको हम्म छुड़वा देगी, जब तक पेशेंट नहीं चाहेगा। हम्म तो उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। ऑल्दो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हुई, इसलिए मैंने एकदम से नहीं ख़त्म करवाई थी अल्कोहल, नहीं तो उसके रिएक्शंस दिखते बॉडी पर। हम्म मैंने धीरे-धीरे करके वो ख़त्म कराई। और हम्म अल्कोहल का जो साइड इफ़ेक्ट लीवर पे हुआ था, हम्म उसके लिए मैंने डिटॉक्स किया लीवर को हम्म थेरेपी से। विरेचन थेरेपी हो गया और रेमेडीज़ जो मैं तुलसी की चाय बताई थी उसको, उससे मैंने उसकी बॉडी को डिटॉक्स किया। अच्छा। तो उसके टॉक्सिन्स रिमूव हो गए बॉडी से। ओके। हुँ। और ये उसने एलोपैथी वगैरह ट्राई नहीं किया पहले? पहले किया था, उसकी वजह से अच्छा। उसको बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ होने लग गए। उसमें क्या उनको सोल्यूशन दिया गया? एलोपैथी, मैं ये नहीं कह रही रिजल्ट्स नहीं है, हाँ हाँ। डेफ़िनेटली रिजल्ट्स हैं, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, अच्छा। आपके किडनी को ख़राब कर देते हैं। तो उसको भी अगेन वही स्टमक इश्यूज़ थे। हम्म तो वही मैंने वही सेम डोजेस बताई थी उनको। अब उसको किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं है। हम्म इवन पहले क्या था कि जब तक वो पेंटॉप नहीं ले रहा था, हाँ। जब तक उसका डाइजेशन नहीं हो रहा था। अब अच्छा। उसको कोई टैबलेट वगैरह नहीं खा रहा वो इजीली, अब ठीक है वो। अच्छा। तो आयुर्वेद का एक ये फ़ायदा है हम्म कि आपको लाइफ टाइम नहीं चलाना होता। एक बार आप ठीक हो गए हो तो आपके सिम्पटम्स दोबारा से रिअकर नहीं, नहीं अगर वो होते। वापस अल्कोहल छोड़ने के लिए उसकी एडिक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिस वजह से आपने उसको एक सोल्यूशन बताया एप्पल साइडर हुँ। विनेगर वगैरह, वरना वापस पिएगा तो वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी वो तो, आई थिंक।
सर मेरे को लगता है कि होगी, बट अभी लीवर उसका इतना स्ट्रांग है कि एकदम से इश्यूज नहीं अच्छा, होंगे। एकदम से नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को, मेरे को हम्म। लगता है कि हर एक को साल में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, चाहे आप घर पे ही कर लीजिए या हम्म। आप किसी भी पंचकर्मा सेंटर में जाके करवा लीजिए। अच्छा। क्योंकि आपके टॉक्सिन, हर एक की बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, वो निकलने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम्म। अगर टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो अभी अच्छा। उसकी बॉडी टॉक्सिफाई, जो जितने भी ज़्यादा टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में थे वो रिमूव हो चुके हैं। हम्म। तो अब उसका ब्लड भी अच्छा है, हम्म। उसका लीवर भी अच्छा है। तो अगर हम्म। इन केस अभी ओकेजनली भी वो स्टार्ट कर रहा तो है भी या कोई दिक्कत नहीं उसको आएगी। इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसका पहले से बॉडी ठीक हो गई है। अच्छा, तो क्या प्रकृति थी उसकी? पिच पिट पिट टाइप का था वो? नहीं था तो वो कफ का, अच्छा, बट काफी था। पित्त इम्बैलेंस था पित्त उसमें। इम्बैलेंस था। हाँ, मैंने आपको अच्छा। बताया था कि ओके। इम्बैलेंस होगा तो साइड इफेक्ट्स, बैलेंस होगा तो पॉजिटिव है। अच्छा। ओके। हम्म, तो कफज दोष का था, लेजी था। हाँ लेजी था। लेजी था, स्लाउची थोड़ा सा, करना है नहीं करना। हम्म। अच्छा, एक इंसान जैसे शुरू में पतला होता है, हम्म। बाद में उम्र के साथ, शादी के बाद, चीज़ों के बाद वो उसकी थोड़ा वो थोड़ी सी अच्छा हेल्दी हो जाता है वो। तो क्या होता है फिर ऐसे केस में? उसका दोष भी बदल जाता है फिर, है ना? बदल ही गया होगा फिर। अगेन मैंने बोला आपको, हाँ। प्रकृति चेंज नहीं होती, हाँ। दोस्त बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं। अच्छा। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है समझने हाँ, में, आई नहीं नो। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई चाह रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स, मैं भी व्यूअर ही हूँ उनमें से। हाँ, तो हर एक की बॉडी अलग होती है। हाँ। जैसे कि आप कोई ले लो, आपकी हाँ। अगर मसल बॉडी है हाँ। तो आप चाहे कुछ भी खाओगे आपकी हाँ। बॉडी को नहीं लगेगा इतना जल्दी जितना फैटी बॉडी को लगेगा। अच्छा। तो अगर कोई इंसान पतला है स्टार्टिंग में, एक्टोमॉर्फ। ठीक हाँ, है। तो उस टाइम पे क्या है ना, अगर वो पतला है तो उसने अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी है कि आप बाहर का जंक फूड ज्यादा खा रहे हो हम्म। या फिजिकली एक्टिव हम्म। नहीं हो, हम्म। फिर आपकी बॉडी में फैट कन्वर्ट होगा, वो बैड फैट में कन्वर्ट हो बैड फैट जाएगा। में कन्वर्ट हो तो गया। वो स्टोर होगा आपके ऑर्गन्स में जाकर, एंड देन फिर वो आपके ग्लूकोज को भी बढ़ाएगा बॉडी में। हम्म। एंड दूसरा नंबर, जब बैड फैट होगा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। हम्म। फिजिकली आप बहुत ज़्यादा लेजी साउंड करेंगे, अच्छा। जिसकी वजह से आपकी जब बैड फैट हो रहा है तो वो आपके मेटाबॉलिज्म भी स्लो करेगा। अच्छा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो अगेन फिर मैंने आपको बताया था, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कफ की वजह से होगा, तो उसमें क्या हो गया, कफ इम्बैलेंस। तो जब इंसान मोटा होता है, पतले से मोटा हो रहा है, तो उसमें कफ फैक्टर होता है, कफ इम्बैलेंस होगा। कफ इम्बैलेंस की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज और आपका प्लस ये बैड फैट कन्वर्ट होगा। हाँ। तो वो जब फैट कन्वर्ट जिद्दी फैट बन जाता है तो वो अगेन वो वेट गेन तो होगा ही ना। तो उसमें रोल प्रकृति का नहीं है, उसमें हमारी लाइफस्टाइल है। नहीं, लेकिन प्रकृति अगर उसकी पित्तज दोष की है, हम्म। तो वो पचा भी तो जल्दी लेगा उसे। पचा जल्दी लेगा, या फिर आप बेकार का खाना भी खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो उसकी डाइजेशन पावर भी तो ज़्यादा हुई। अगर डाइजेशन पावर ज़्यादा हुई तो वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो गया। नहीं तो, हम्म। नहीं तो जो मुझे दूसरा केस समझ आ रहा है कि वो धीरे धीरे उसने उसकी अग्नि को ही खराब कर दिया। वही अग्नि को ही खराब मैंने कर दिया। आपको स्टार्टिंग में बताया अच्छा। था कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जाके उसको खराब करता है। जब मैं रीजंस ओके। बता रही थी ओके। आपको कि ऑल दो वात का रीजन लोअर बॉडी होता है, हम्म। बट वो कहीं भी मूवमेंट जाकर करके वो राइट, उस अटक जगह गई। इम्बैलेंस कर सकता है। ठीक है। अगेन वहां पर भी कफ इम्बैलेंस हुआ। कफ का हम्म। रीजन थोरेक्स होता है, बट बिल्कुल। वो इम्बैलेंस होके वो आपके पित्त के पास गया, उसको भी जबरदस्ती खराब खराब करा। कर दिया। और वो एकदम से खराब नहीं हुआ, उस प्रोसीजर में टाइम लगा है। अच्छा। एकदम से कोई चीज नहीं 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 होती नहीं, है, बिल्कुल बिल्कुल। बट उस प्रोसीजर में इतना टाइम लग गया ना कि हम्म। पित्त ने भी छोड़, चलो छोड़ो मैं हो ही जाता हूँ खराब। हम्म। एक संगत का होता है ना, हाँ, गलत संगत इंसान को गलत बिल्कुल उसमें जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वही चीज है उसमें हम्म। कि वो खराब हुआ, हम्म। देन फिर उसने पित्त को जाके खराब किया। हम्म। प्रकृति वही थी, अच्छा। बट वो इतना ज्यादा हावी हो गया है कफ उस पर, तो जिसकी वजह से पित्त अपना रिएक्ट नहीं कर पा रहा। हम्म। हम्म। लेकिन आप अगर उस समय, आप उसको 40 साल की उम्र में देखोगे, जब वो अच्छा हेल्दी स्लाउची हम्म। थोड़ा मोटा इंसान है, हम्म। तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा कफज दोष का है? पिता हो सकता है पहले बचपन में पतला था,
अगेन फिर मैंने आपको बताया था ना कि पेशेंट से पूरी सारी चीजें पूछेंगे, अच्छा। तो वो जरूर बताएगा। अगर उसको वेट से लेकर इश्यूज होंगे तो वो कहेगा कि मैम पहले तो मैं नहीं था बट अब आकर हो अच्छा, गया हूँ अब मैं। हो गया है तो तो वहां वो पे एक आप। क्लिक कर सकते हैं ओके। चीजें। ओके। जब तो हाँ, ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन बहुत मैटर बहुत करती है ना, मैटर सिर्फ करता आप है। एक चीज देख कर नहीं बोल हाँ, सकते, वो आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो। मैं भी एक्चुअली इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके कोई ऐसे टेस्ट तो मौजूद है नहीं अभी, या आपने जैसे बताया एक गवर्नमेंट का ऐप आया है, हम्म। वो मुझे आइडिया नहीं है। बट लोग अगर अपनी प्रकृति खुद वहां से जान पाए या फिर एक टेस्ट के जरिए जान पाए, तो वो फ्रीज हो जाती है चीज़ कि आपके जैसे होता है ना, ब्लड से आपको पता चल गया कि अच्छा इसमें इस टाइप का वो है, या इस टाइप का आपका नेचर है, या जो भी चीज़ है। मैं एक रैंडम अजम्पशन ले रहा हूँ, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट लेते हैं तो उसमें पता चल जाता है ना आपके विटामिन डी कम है, विटामिन सी कम है, ये कम है। तो ऐसा अगर कोई टेस्ट भी होता जो आपके आपके दोष को या आपकी प्रकृति को बता पाता। अगेन मैंने आपको जो वो ऐप बताया है, हम्म। उस ऐप से वो ऐप भी नहीं होती तो अगर हम पेशेंट से बात करते हैं हम्म। तो पेशेंट की कंडीशन से पता चलता है कि कौन सा डोज अच्छा। बैलेंस है कौन सा नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता चल रहा है कि हम उसकी जब टेस्ट करा रहे हैं, जैसे हम्म। कि उसको जॉइंट रिलेटेड इश्यूज ही है, हम्म। तो हमने टेस्ट कराया तो उसमें उसका RA फैक्टर पॉजिटिव आया है, तो उससे हमें पता चल रहा है। प्लस उसकी डाइट लाइफस्टाइल से पता हम्म। चल रहा है, तो वो इजीली पेशेंट समझ जाता है। और सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डॉक्टर भी आपको नहीं बताएगा। राइट, राइट, राइट। अगेन ये वात पित्त कफ समझना नॉर्मल लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। जितना मेरे से ट्राई हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर पा हाँ, रही नहीं हूँ। नहीं, मैं भी अच्छे से, हम्म। मुझे लग रहा है काफी समझ आ गया मुझे। और मैंने भी शायद इतना इसीलिए पूछा क्योंकि यही सवाल होते हैं जो एक कॉमन हम्म। इंसान के मन में भी होंगे कहीं ना कहीं, कि ये काम कैसे करती है चीज। हम्म। यू नो, प्रकृति तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक इंसान अभी ऐसा है, बाद में ऐसा हो गया, शुरू में ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, तो उसमें क्या होगा। टेस्ट भी जो होते हैं आप टेस्ट रिपोर्ट्स करा लेते हो बट आप हाँ, जाते तो डॉक्टर के पास ही हो नहीं वो ना। तो सही बात है, वो सही बात है। अगेन आप अगर कोई आपको हमने बताया कि आपकी ये प्रकृति है या ये दोष इम्बैलेंस वगैरह है, तो आप पूछोगे ना डॉक्टर से कैसे हुआ, तो वो चीज़ आओगे तो आप डॉक्टर के पास ही ना। हाँ, नहीं वो तो देखो, डॉक्टर का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है इन हम्म। इंटरप्रिटेशन। हम्म। आपने इंटरप्रेट करवा दिया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म। लेकिन आपकी रिपोर्ट से आपका डेटा फ्रीज हो गया हम्म। कि अब ये आपके मैट्रिक्स में गड़बड़ है, या फिर ये मैट्रिक्स आपके ऐसे थे एक्चुअल में और ये मैट्रिक्स खराब हो गए। हम्म। ये मुझे लगता है एक अच्छा रिसर्च का एरिया भी है, जिसपे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए भी, कि आप किसी तरीके से अगर आप ये पता कर पाओ कि उसकी प्रकृति थी क्या, एक टेस्ट के जरिए, तो सारे डॉक्टर्स वही बोलेंगे कि आप ये टेस्ट करा के जाओ। इस टेस्ट में मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा आपकी प्रकृति एक्चुअल में क्या है। मतलब मैं ये एक एक अजम्पशन ले रहा हूँ, जैसे डॉक्टर भी यही बोल, जो आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। बट से इसका ड्रॉबैक भी है, हम्म। अगर ये इतना इजीली हो जाएगा हम्म। तो फिर आयुर्वेद का जो है रीजन वो किस वजह से किस बेसिस नहीं, पे होगा। आयुर्वेद के उसके आगे के रीजंस बहुत हैं। आपने एक बारी सही डायग्नोसिस कर ली तो आपके पास सही मेडिसिन देने की चॉइसेस बहुत मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक रिपोर्ट के जरिए, एक इंसान के जो भी ब्लड रिपोर्ट के बेसिस पे, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, उसके बेसिस पे अगर किसी इंसान को पता चल पाता है, हम्म। तो एक डॉक्टर के पास गए और हम्म। डॉक्टर के पास से ये पता चला कि अब ये है, और डॉक्टर ने बोला कि अच्छा आपकी ये है, ओके, ये प्रकृति, ये दोष इम्बैलेंस है आज की डेट में, अच्छा तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। प्लस आपने प्रशन, दर्शन, स्प्रशन, और वो क्या था, वो प्रशन, 3 चीजें होती हैं आपकी, है ना। 4 चीजें। हाँ, तो वो तीनों चीजों को ध्यान में रखकर आपने एक एक अच्छी असेसमेंट और अच्छी निकल पाएगी, जो मुझे लगता है। फिर आपने नादी नादी परीक्षा भी सर करी। यही तो चीज है ना कि हम्म। कुछ चीजें आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस इसमें ही तो डिफरेंट हैं। हाँ। क्योंकि अगर सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी तो डॉक्टर क्या रहा ना। हम्म। जब भी तो डॉक्टर को आयुर्वेद में वैद्य बोलते हैं, क्योंकि हम्म। वैद्य जो हमारा पुराना चला आ रहा है उसका हाँ। रीजन ही है कि हम पेशेंट को बिना किसी रीजन के, बिना किसी उसके, हम पेशेंट को देख के ऑब्जर्व करते हैं। हम्म। नाड़ी परीक्षा जो है, हम बेसिकली पेशेंट के अगर देख रहे हैं नाड़ी परीक्षा, हम्म। तो अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएंगी तो फिर डॉक्टर की क्या वैल्यू होगी ना। हम्म। वो हम्म। चीज भी है।
ये भी एक पॉइंट है वैसे आपका, ये भी पॉइंट क्योंकि है। आजकल जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो सारी चीज़ें हम्म गूगल करके आते हैं। हम्म तो जब सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी तो फिर डॉक्टर भी कैसे कन्विंस करेगा ना उसको, क्या अच्छा आपको दिक्कत है, नहीं तो हमको पता ही है, आप कुछ और बताओ हमको। तो वो चीज़ हो जाती है। हाँ, लेकिन पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट भी तो बोलेगा कि इसमें गलत क्या है अगर मुझे पता है तो। और फिर डॉक्टर को भी तो अपना काम चलाना है ये ना। भी तो सही बात है, ये भी सही बात है। अगर सब डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट कौन बनेगा? राइट राइट राइट, तो ये सही बात है। और मुझे लगता है वैसे भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की नीड तो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि हर बीमारी का इलाज एलोपैथी में मिल नहीं सकता। लाइफस्टाइल डिजीजेस में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है लाइफस्टाइल डिजीजेस में। एलोपैथी एक एक पिल के जरिए, एक दवाई के जरिए आपको बोलेगी आप पूरी तरीके से ठीक हो। हम्म कंट्रोल जरूर हो सकता है, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, बट आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो आपको उस प्रोसेस को समझ के ही रिवर्स करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हम्म। तो वो तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के और जरिए। सर क्रोनिक कंडीशन है तो क्रोनिक की तरह ही ठीक होगी ना। हम्म आप कितना भी, अगर आपने डायबिटीज का भी टॉपिक लिया है, डायबिटीज आपका रिवर्सिबल प्रोसीजर होता है, हम्म वो आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम्म और वो क्रोनिक भी होता है हम्म अगर काफ़ी टाइम से चल कर आ रहा है। हम्म तो अगर पेशेंट सोच रहा है कि मेरे को 1 महीने में पूरा सब कुछ ठीक हो जाए, दैट्स हम्म नॉट पॉसिबल, उसमें टाइम लगेगा आपको, हम्म बट हाँ वो चीज़ रिवर्स होगी अगर हम्म आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारेंगे और आप प्रॉपर आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनी हुई मेडिसिन्स लेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और रिवर्स भी होगा प्रोसीजर। अच्छा, यस। तो अभी लिवर पे थोड़ा सा और जॉइंट पेन पे, हम्म जैसे आपके दो एक्सपर्ट हम्म एरियाज हैं, हम्म। इसमें आप थोड़ा सा बताइए ना कि आपने लिवर में क्या क्या कंडीशंस आप ने देखी हैं और आप क्या क्या देखते हैं। जैसे आपने एक बताया अल्कोहल अब्यूज, आपने एक बताया, हम्म। कोई ऐसा लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, या फिर कोई लिवर लिवर। सोइसिस का देखा है हाँ मैंने पेशेंट। हाँ। उस कंडीशन में उसका क्या हो रहा था ना, वो थोड़ा भी कुछ खा रहा था वो हम्म बार बार वॉशरूम उसको जाना पड़ रहा था, हम्म क्योंकि उसका लीवर बिल्कुल ऑलमोस्ट डैमेज कंडीशन में चला गया था। अच्छा। लीवर सोइसिस में क्या होता है ना, जब बार बार अगर हम अल्कोहल पी रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा बाहर का तला भुना खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, हम्म उससे क्या होता है ना, लीवर डैमेज होता है, बार बार डैमेज होगा तो वो टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज के थ्रू जाकर हम्म वो आपके लीवर को और वीक कर देगा। ओके। तो जब आपका लीवर वीक होगा हम्म तो एक कंडीशन आ जाएगी कि आपने सुना भी होगा कि उसका लीवर पेट में ही फट गया, वो लीवर कैंसर वाली कंडीशन होती है जो क्रोनिक होती है। ऑल्दो लीवर हमारा एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो आप अम, किसी को दे नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, बट आप उसको कट कट करके दोबारा से फॉर्म कर रीजनरेट कर सकते हैं। सकते हो। हाँ। तो अगर वो एक कंडीशन, अगर आपने लाइफस्टाइल अपनी नहीं ठीक करी है तो लीवर ठीक हो ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी दे दो, कुछ भी कर लो। अच्छा। तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, उस बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक, अगेन वही चीज़ थी, अल्कोहल थी बहुत ज़्यादा, प्लस बाहर का जंक फूड इतना ज़्यादा खाता था, प्लस वो जिम जाता था और उसने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते इंजेक्शंस के थ्रू, जिसकी वजह से उसका स्टमक बहुत ज़्यादा, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। अच्छा। तो पहले अगेन इतना सारा टॉक्सिन्स थे बॉडी में उसके, तो वही डिटॉक्स किया बॉडी को। हम्म डिटॉक्स करने के प्रोसीजर दो ही होते हैं, या तो आप इंटरनली करिए या एक्सटर्नली करिए। हम्म एक्सटर्नली आप थेरेपीज कर सकते हो। हम्म आप थेरेपीज में वमन विरेचन होता है, वमन में आप कफ को रिमूव कर सकते हो, विरेचन में आप टॉक्सिन्स को रिमूव कर ठीक सकते है। हो। वो थेरेपीज कराई। फिर हम्म उसके बाद मैंने उनको रसायंस दी हम्म जो उनकी बॉडी में एनर्जी लेकर आए, इम्यून ताकत बढ़ाए उनकी। हम्म क्योंकि लीवर अगर डैमेज है तो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी नहीं कुछ मिल रहा ना, लीवर आपका स्टोर भी करता है हम्म जहाँ मिनरल्स, विटामिन जो भी हम खाना खा रहे हैं उसी से हमको मिलता है ना। हम्म तो स्टोर करने का भी रीज़न लीवर ही है। हम्म जब लीवर डैमेज होगा तो आप इंटरनली भी बहुत वीक करोगे, क्योंकि जो हम्म खाना खा रहे हो पच ही नहीं पा रहा, तो डाइजेस्ट होकर आपके ऑर्गन्स को क्या हम्म लगेगा। हम्म तो इम्यून के लिए रसायंस दी। उसके बाद फिर मैंने उसके डाइजेशन के लिए चलाया, थोड़ा उसको कार्डियो मतलब व्यायाम हो गया, योगा हो गए वो बताया, मतलब अच्छा। स्ट्रेंथ वर्कआउट की जगह पे कार्डियो वर्कआउट थोड़ा सजेस्ट किया उसको, और वो भी नेचुरली कि आप वॉक करो, हम्म योगा करो। उनसे क्या होगा ना, आपका बॉडी जो है ना इजीली रिकवर कर पाएगी। अच्छा। एंड देन फिर उसके बाद लास्ट में मैंने उनको बोला कि थोड़ा आप लाइफस्टाइल मेंटेन करो, अल्कोहल छोड़ो। ऑल्दो वो
तैयार नहीं थे, बट मैंने उनको, जब एक होता है ना, आप जब लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ देखते हो कि या तो अब मैं इसको छोड़ दूँ, नहीं तो मैं मर सकता हूँ, हर एक को वो आवाज़ आती है, तो उस मोमेंट पे उसको रियलाइज़ हुआ चीज़ें अपनी फैमिली को लेकर। तो अभी भी वो अल्कोहल लेता है, बट उसने कंट्रोल किया है उस चीज़ को, तो अब सॉइसिस वाली जो कंडीशन है वो थोड़ी कम हो गई है। अच्छा। ये नहीं है कि बहुत ठीक हो गया है, अभी रिसेंटली का पेशेंट था, बट कम हो गई है वो कंडीशन, क्योंकि वो एक क्रोनिक कंडीशन है। उसको आप जब तक उसकी कंडीशन जिस वजह से हो रही है, धीरे जिस धीरे कारण धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे वो करके नहीं ठीक होगी होगा। ठीक। तो वो थोड़ा कम हो गया, अभी उसकी मेडिसिन्स चल रही हैं, मेडिसिन्स के बाद अब लेट्स सी क्या रिजल्ट्स रहता है उस पेशेंट का, बट आई होप अच्छा रिजल्ट्स रहे, क्योंकि उसका इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, स्टेरॉइड्स प्लस उसके टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा, बाहर का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता था, और मसल गेन करने के चक्कर में स्टेरॉइड्स ले लिए बहुत ज़्यादा, तो लिवर डैमेज हो गया। लीवर ऑलमोस्ट डैमेज हो प्रोटीन गया पाउडर उसका। भी करता है वैसे तो थोड़ा थोड़ा। प्रोटीन आई गेस वे प्रोटीन नहीं करता, बाकी कोई और प्रोटीन लेते हो तो कोई गारंटी नहीं, आप प्रोटीन घर पे भी बना सकते हो, वो तो पता है, लेकिन किसी पे टाइम नहीं है आजकल। दैट बट इज ट्रू। नेचुरल है वो चीज़। हाँ, दूध का ही बोल रहे हैं ना वैसे, वे प्रोटीन जैसे निकलता है उसका, वे निकलता है। नहीं, मैं घर पे बनाने को पाउडर की बात कर रहे पीनट्स हैं। फॉर्म में बनाने अच्छा को कह अच्छा, रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। पीनट्स हो गए, गॉट इट अश्वगंधा हो गॉट गया, इट, आयुर्वेदिक। खजूर हो गया, अच्छा उससे आप बना सकते हो अच्छा प्रोटीन। अच्छा। ओके। देखिए हमारे एनिमल्स में भी होता है, आप हॉर्स को ले लो, हाँ, स्टैमिना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं वो तो होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो और तो वो कुछ ऐसे उल्टी सीधी नहीं। चीज़ें नहीं खा रहा है, बट हाँ वो इसलिए स्ट्रांग है इंटरनली, क्योंकि वो नेचुरल चने खाता है, चने में चना हाईली खाता है। प्रोटीन होता है वो, तो आपके घर में ही है प्रोटीन, आपको बाहर लेकर जाने की क्या जरूरत है। हम्म। वैसे आपने अभी लिवर की जैसे बात करी, तो इसमें एनीमा का भी कोई रोल रहता है? हाँ, वो आप लोग इसमें भी तो अगेन करवाते हैं? धातुएं आ जाती हैं। अच्छा, अब मैं वो आपको समझाती हूँ। बताइए ना। 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। शुक्र आपका हो गया स्पर्म फॉर्मेशन, रस हो गया आपका जो आप खाना खा रहे हो, ठीक है। रक्त हो गया आपका ब्लड, मांस हो गया फैट, हम्म मेद हो गया है उसमें जो हमारे जॉइंट्स में फ्लूइड होता है, ठीक है। वसा हो गया है जो हमारे बॉडी में क्या कहते हैं, ऑयली, जैसे हमारी बॉडी ड्राई है या हमारी बॉडी ऑयली है, तो वो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बसा का, मतलब फैट, गुड फैट, बैड फैट किस वजह से बन रहा है वो आपको बसा में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये हमारी धातुएं होती हैं। तो हम जो खाना खाते हैं हम्म वो खाना, रस बनता है, हम्म रस से वो रक्त बनता है। तो अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, खाना आपकी बॉडी में कैसे लगेगा, आपने कुछ भी खाना खाया, वो पचेगा जब भी रक्त बन पाएगा, बिल्कुल। तो वो पच नहीं रहा है क्योंकि आपका लीवर ठीक नहीं है, ठीक है। तो रक्त भी नहीं बन पाएगा, रक्त भी नहीं बन पाएगा तो ब्लड की तो इश्यूज होंगे, हीमोग्लोबिन अच्छा। इश्यूज तो होंगे ही आपको। तो ये पॉइंट होता है हम्म कि अगेन आपका खाना मैटर करता है, लीवर मैटर करता है। ओके, बट इस सब में भी एनीमा का क्या रोल है? एनीमा जो रेक्टली आपको दिया जाता है, उसमें शायद पंचकर्म में वो बस्ती बोलते हैं। हाँ, वो बस्ती फॉर्मेशन होता हाँ। है, उसमें ये फैक्टर होता है कि अगर आपका खाना नहीं पच रहा हम्म तो कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन हो रहा है, और कुछ लोगों को पाइल्स भी हो जाती है ठीक है। क्रोनिक कंडीशन में जाके। तो बस्ती क्या होता है ना, बस्ती में आपको औषधियों के फॉर्मेशन से आपकी रेक्टल के थ्रू अंदर लेकर जाया जाता है, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह ठीक किया जाता है। बेसिकली वस्ती हम देते हैं वात इम्बैलेंस में, अच्छा। जब आपकी बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा होगी जब हम वस्ती देंगे, जब आपकी बॉडी में पित्त दोषा ज़्यादा इम्बैलेंस होगा तो हम विरेचन देंगे, अच्छा। कफ रीजन में हम वमन देंगे, अच्छा। और अगर आपका ब्लड ठीक नहीं है, मतलब पिंपल्स, एक्ने इश्यूज हैं, तो उसमें हम रक्तमोक्षण, एक प्रोसीजर होता है जिसमें जलों का यूज़ की करते हैं हम, वो यूज़ करेंगे हम। अच्छा। तो उसका रीज़न सिर्फ कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, अगेन फिर वो लीवर का ही है कि आप पहले डिटॉक्स हमें कैसे भी करना है। अब थेरेपीज़ है हमारी, 5 थेरेपीज़ है, आपने शायद आपको पता भी हाँ, होगी, जाने वमन, जाने। विरेचन, बस्ती और ये रक्त मोक्षण, नस्य, ये सब हमारी 5 थेरेपी हैं। तो उन 5 थेरेपी से हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। ठीक है। वमन हम बेसिकली कफ में यूज़ करते हैं, और पित्त में हम विरेचन यूज़ करते हैं जब हमारे आम टॉक्सिन्स होते हैं। और अगर वात है तो वात में हम वस्ती देंगे।
मैंने बोला था आपको लोअर बॉडी के जितने भी इश्यूज होंगे उसमें हम वस्ती को ज़्यादा यूज़ ठीक है। करेंगे। मोस्टली यूटीआई इन्फेक्शंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। फीमेल्स को ज़्यादा हम वस्ती देते हैं। अच्छा। फीमेल रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम वस्ती यूज़ करेंगे। और डाइजेशन में अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन हो गई है, पाइल्स रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं, तो तब हम वस्ती दे सकते हैं डिटॉक्स करने के लिए। तो अगेन फिर वो पेशेंट को देखा जाएगा कि उसको इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि दोनों चीज़ अलग है। ओके। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, नहीं मतलब एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं आयुर्वेदा में। इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो वो एक एरिया है जो कि मुझे लगता है जो एक वैद्य ये एक अच्छे से क्लासिफाई कर पाएगा उस चीज़ के लिए। ये आपके लिवर के इश्यूज हैं जितने भी हैं। इसके अलावा जॉइंट में भी आप क्या क्या करते हैं जॉइंट इश्यूज में? जॉइंट इश्यूज में मोस्टली हर्बल से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर आपका कोई पेशेंट्स आए हैं ऐसे? एक पेशेंट थी 84 की फीमेल थी। हम्म, उसको 8 साल से अर्थराइटिस था। ठीक है। एंड उसने काफ़ी स्टेरॉइड्स डाइक्लो वगैरह ये सब भी लिए थे। उसका वो जब तक वो लेती थी पेन किलर वगैरह जब तक ठीक रहता था, अगेन पेन स्टार्ट हो जाता था। अच्छा। तो उसमें हम आर ए फैक्टर पॉजिटिव देखते हैं। अच्छा। अगर आपका आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, आपको मॉर्निंग सिकनेस पाई जाएगी और फीवर सा फील होगा। आपके ऑर्गन्स मतलब बेसिकली आपके जॉइंट्स जो हैं, जैसे आपके फिंगर्स थोड़ा इम्बैलेंस रहेंगे, थोड़ा फिंगर थोड़े मुड़े रहेंगे। और अगर आपका आम वात मतलब रेनॉइड अर्थराइटिस है, तो उसमें आपका क्या होगा ना, उसमें आपका आम भी टॉक्सिन डिपेंड करेगा। मतलब आपका इनडाइजेस्टिव फूड आपके ऑर्गन्स में जाकर आपके जॉइंट्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो जब वो जॉइंट्स में स्टोर हो जाएगा तो ब्लॉक कर देगा जॉइंट्स को। अच्छा। तो जब वो जॉइंट्स को ब्लॉक कर देगा तो उनकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी। जब मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी तो स्टिफनेस, पेन, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो पेशेंट आर ए फैक्टर पॉजिटिव थी। अगेन वही था कि आम टॉक्सिन्स। तो पहले तो मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी। मैंने उसको पूछा कि आपको एसिडिटी, गैस इश्यूज रहते हैं? उसने कहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा रहते हैं, मुझे खाली पेट भी रहते हैं और खाना खाने के बाद भी रहते हैं। अच्छा। तो पॉइंट मेरे को समझ में आ गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको मॉर्निंग में 30 to 45 मिनट सिकनेस तो नहीं रहती है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे को वो भी रहती है। अच्छा। फिर मैंने कहा ओके, आपको फीवर फील होता है? क्योंकि हाँ मेरे को फीवर भी रहता है और मेरे को ना जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है। तो अगर वो पेशेंट किसी और पैथी में होता है तो वहाँ डाइक्लो, सिर्फ डाइक्लो दे दो ठीक हो जाएगा, पेन किलर दे दो ठीक हो जाएगा। अब उसको पेन किलर के साथ साथ उसको डाइजेशन भी तो चलाना है ना, क्योंकि उसके स्टोर जो कर दिया है, ब्लॉकेज कर दिया है, उसको ठीक करना है। अब ये चीज़ सिर्फ आयुर्वेदा को पता है। तो मैंने अगेन उनका पहले तो थेरेपीज कराई उनको। आम बात में हम पेशेंट को देते हैं रुक्ष थेरेपीज देते हैं। जैसे कि हमने पिंड स्वेद दे दिया। पिंड स्वेद में क्या करते हैं ना, हम बेसिकली रेत के फॉर्मेशन में हम पेशेंट को थेरेपीज देते हैं। स्टीम बाथ दे दी। स्टीम बाथ क्या करेगी, आपके पोर्स को खोलती है। अगर हम जिम के बाद स्टीम बाथ लेते हैं उससे क्या होता है, हमारे पोर्स ओपन होते हैं। ठीक है। तो हमारे इजीली वेट गेन, वेट लॉस होता है। क्योंकि हमारे अगर यहाँ पे स्वेट ज़्यादा आएगा तो स्वेट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है ना। बिल्कुल। तो उसमें हम पोर्स को ओपन करते हैं। पोर्स ओपन करने के लिए स्टीम बाथ दी हमने। अच्छा। तो पोर्स ओपन हुए तो जो कुछ फॉर्मेशन है उसका वो पोर्स के थ्रू निकलेगा, मतलब जो ब्लॉकेज है उसकी। फिर उसके बाद थेरेपीज के बाद मैंने डाइजेशन के लिए आम पाचक रस लगाया। अच्छा। चित्रक आदि बट्टी लगाई मैंने। अच्छा। एरंड तेल लगाया। एरंड तेल बहुत अच्छा होता है आम बात में। ठीक है, ये सारी चीज़ें करी मैंने उनको। प्लस उनको जॉइंट से रिलेटेड पेन के लिए मैंने शालकी लगाया, गुगलू लगाया, क्योंकि आयुर्वेद में शालकी और गुगलू बहुत अच्छा होता है, पेन रिलीव करता है और ये रिसर्च में भी प्रूव्ड है। अच्छा। देन फिर उसके बाद मैंने उनको शतावरी दिया, क्योंकि उनको यूटीआई इन्फेक्शन थे। शतावरी यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। एंड देन फिर उसके बाद मैंने उनको पानी का इंटेक थोड़ा, क्योंकि बॉडी में ड्राइनेस थी तो पानी भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ कराई थी।
ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले ये पेशेंट आई थी मेरे पास, हम्म, अभी भी कनेक्शन में है। अब वो कोई भी ना थेरेपीज ले रही है ना कोई मेडिसिन्स चल रही है उसकी, और वो परफेक्ट ठीक है, उसका डाइजेशन भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। हम्म, तो चलो ग्रेट। हम्म, ये अभी अभी का पेशेंट है, ये हाल ही का? 1.5 साल पहले। अभी का कोई हाल ही में कोई पेशेंट ऐसे हाँ, ऐसे वो नॉर्मली पेशेंट्स तो आते हैं, बट ये पेशेंट ज्यादातर क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? जॉइंट्स पेन मोस्टली आजकल जो लेकर आते हैं ना टीनेजर वाले, वो जिम वाले लोग टीनेजर आजकल। वाले आते हैं, मतलब यंग एज वाले ज्यादा हाँ, आते जो हैं? एडल्ट एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी मोस्टली वो जिम वाले पेशेंट्स होते हैं कि अच्छा, वेट उठाया, बैक एक इश्यूज हो गया। अच्छा। और ओल्ड एज में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। ओल्ड एज में आपका आम वात और संधिगत वात होता है, हम्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस और आपका रेनोइड अर्थराइटिस। ठीक है। तो ऑस्टियो में क्या होता है, आपको स्टिफनेस पाई जाएगी, आपके आरए फैक्टर जो है पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। हम्म, और उसमें रेनोइड अर्थराइटिस में आरएनए फैक्टर जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो ये हम्म, थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, एंड उसमें मॉर्निंग सिकनेस पाई जाएगी, इसमें मॉर्निंग सिकनेस नहीं पाई जाएगी। और गॉट इट। इसमें इतना ज़्यादा स्टिफनेस रहेगी बॉडी में कि हम इसमें हम पूरा हम चल रहे हैं तो हमसे मूवमेंट भी नहीं हो पा रही, ये वाली कंडीशन होगी। तो इसमें जैसे आम वात में हमारा डाइजेशन मैटर करता है, इसमें डाइजेशन का रोल नहीं होता। अच्छा, और आम बात में हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं कर सकते जिससे वो टॉक्सिन्स जो है वो हम्म, उभर जाएं, जैसे कि हम उसमें तेल मालिश नहीं कर सकते, हम्म, अभ्यंग जिस थेरेपी को बोला जाता है उसको हम नहीं कर सकते हैं। बट हम संदिग्ध बात वाले पेशेंट में थेरेपी में अभ्यंग यूज करेंगे। अच्छा, अभ्यंग क्या करेगा ना, वो आपके ऑर्गन्स में मोबिलिटी लेकर आएगा, अच्छा, मूवमेंट्स को ठीक करेगा, क्योंकि स्टिफनेस है। ऑयल से ओके, हम अभ्यंग करेंगे तो मूवमेंट को ठीक करेगा। हम्म, तो अभी रिसेंटली पेशेंट थे, 2-3 पेशेंट डेली क्या आता है वो तो, हम्म, बट एक थी ओल्ड एज थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस था उनको। अच्छा, तो मैंने उनको यही सजेशन दी थी कि आप थेरेपीज कराइए, अभ्यंग करिए। अभ्यंग के अलावा फिर आप नॉर्मल गुगलू यूज़ करिए, हम्म, कंचनार गुगलू लीजिए। हम्म, और एक आता है धन्वंतरी तेलम, अच्छा, उसको यूज़ करिए। उसके अलावा एक और होता है महानारायण ऑयल, अच्छा, न्यूकार्ट एओ टैबलेट है। 2 फॉर्म में आते हैं, नॉन वेज वेज, आप वो यूज़ करिए। वो आपके बोन डेंसिटी बढ़ाएंगी, हम्म, प्लस आपके जॉइंट्स को ठीक रखेगी, स्टिफनेस को ठीक रखेगी। तो ये थोड़ा मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी। नाइस। हम्म। तो मज़ा आता है एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको? नए नए पेशेंट्स आते हैं? आया हाँ, मतलब मैं फुली सेटिस्फाई हूँ कि मैंने ये पैथ ही चूज़ किया है। मैं कभी ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे एलोपैथिक डॉक्टर भी बनना है, कभी ऐसे कोई मन में नहीं जब था? आप प्रॉपर 12th के बाद आप अगर यूजी की तैयारी करते हो, हाँ, ऑल्दो नीट सभी को देना देना पड़ता है। पड़ता है। तो जब मैंने अपनी कंप्लीट की थी 12th, तो उसके बाद ये नीट वाला नहीं था, मैंने हाँ, सीपैट का एग्ज़ाम दिया था, अच्छा, उसके थ्रू बीएमएस में एडमिशन हुआ था। ओके, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे केजीएमयू की सीट छोड़ी थी। अच्छा, एमबीबीएस मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूं, हाँ, बट लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या दिमाग में क्लिक हुआ मेरे को। मैंने कहा नहीं, मेरे को एमबीबीएस नहीं करनी। मैंने केजीएमयू की सीट छोड़ के बीएमएस में गई थी मैं। अच्छा, एंड वहाँ पर जब फर्स्ट ईयर में संस्कृत वगैरह सब देखी, तो बीइंग अ स्टूडेंट मेरी कंडीशन ये थी कि संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी पापा, यार संस्कृत भी है। हाँ, बट फिर पापा ने कहा हैंडल करो खुद, अगर फेल हाँ, हो गए तो फिर हमें बता देना, हम आपकी शादी करा देंगे। तो वो थोड़ा रहता है। हाँ, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि कंपटीशन बहुत रहता है, एलोपैथी आयुर्वेद, एलोपैथी आयुर्वेद। हाँ, तो आप दोनों साइंस अलग बोलती है और दोनों हमको पढ़नी होती है, हमें मॉडर्न भी पढ़नी है, हमें आयुर्वेद भी पढ़नी है, और अच्छा, दोनों का तरीका अलग है। वो सिम्टम्स पे अप्रोच वर्क करने करती का। है और हमारा रूट कॉज वाला होता है। हमारी सारी चीजें वात पित्त कफ दोषा प्रकृति इन पर डिपेंड करती है। और एलोपैथी सिर्फ सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। और पढ़ना हमें दोनों, हमने एनाटॉमी खोली है, एनाटॉमी में कुछ और है, हमने रसशास्त्र खोला है उसमें कुछ और है, तो अच्छा, बहुत कंफ्यूजन रहता है। अच्छा, बट जब आप फाइनल निकलते रहते हो, 3rd 4th ईयर में पहुंचोगे तो आपका इंटरेस्ट हो जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट हाँ, स्टार्टिंग से ही जॉइंट्स में और लीवर में था। अच्छा, जॉइंट्स में इसलिए क्योंकि मोस्टली 80% लोगों को जॉइंट्स पेन जो होता है वो ओल्ड एज वालों को ही होता है। बिल्कुल, तो मेरे को लगता है उस एज में कोई दर्द ना सहन करे तो वाह, ज़्यादा बेहतर है।
तो इसलिए मेरा थोड़ा फोकस वो है। और लीवर तो ये है कि अगर आपने लीवर में स्ट्रांग हो गए हो आप, तो आप सारे ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये सही बात, बिल्कुल सही हर बोला एक चीज आपने। में लीवर मैन रोल इन्वॉल्व होता निभाता है। है, बहुत ज्यादा मेन रोल होता है उसका। चलिए ग्रेट। कोई ऐसी चीज जो हमसे मिस हो गई और आप बताना चाहें? आई डोंट नो। नहीं, ऑलमोस्ट कवर हो गया। कोई ऐसी आई चीज गेस जो हमारे लायक कोई आपका कोई सवाल हमसे? नहीं, ऐसा वो भी कुछ नहीं। नहीं है। हमने तो आपसे आज बहुत सवाल पूछे, आप भी पूछ रहे होंगे कि ये तो इतने सवाल पूछ रहा है, अभी तो इसकी प्रकृति कुछ और लग रही है मुझे। अगेन आई नो आप कंफ्यूज हो गए उस चीज में, क्योंकि हमको भी 3-4 साल लग गए हाँ, उसको आई नो आई समझने नो में कि क्या आई नो। होता है क्या है। फर्स्ट ईयर में तो कहते हैं यार क्या पढ़ रहे हैं, पूरी जिंदगी बात विद कब। और जब फर्स्ट ईयर में थे ना हम, हाँ मैं अपना बताती हूँ, मैं घर में इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी बात पित कब से, कि यार बात पित कब। घर पे भी कोई एक ऐड चल रहा था उस टाइम पे, वो कुछ उसका था ऑयल को लेकर। अच्छा। तो उसमें उसने बोला था ये बात को बैलेंस करता है। मैं कहती मम्मी बात को बैलेंस करता है। तो मेरे घर वालों को तो कुछ समझ नहीं आता बात पित कब। तो वो कहते अरे यार तुम अपना बात पित कर घर पे मत करा करो, हमें समझ में नहीं आता। अब चीजें मेरे को भी 4th ईयर तक जाकर समझ में आई है, तो वो इतना इजी है ही नहीं कि नॉर्मल लोग उस चीज को बिल्कुल समझ बिल्कुल पाए। बिल्कुल। बट जितना बेसिक हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश नहीं, करी। आपने मुझे लगता है काफी समझा दिया। मेरे भी मन में जितने सवाल थे मैंने पूछे, हो सकता है और भी आ जाए, अभी मैं थोड़ा आपसे और बात करूं। आप पूछ लेकिन सकते हैं। वो मुझे लगता है वी शुड लीव दैट फॉर अदर पॉडकास्ट, जो हम आपके साथ फिर करना चाहेंगे जब हमारे व्यूअर्स के कुछ कमेंट्स आ जाएंगे। उनके डेफिनेटली। कमेंट्स आएंगे, उनके मन में भी सवाल है, वो भी आपसे फिर एक बारी हमें उस पर भी चर्चा करनी है सारी। बट ऑलवेज। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे आज बात करके। ओवरऑल सेम हियर। इट वाज अ वेरी गुड सेशन, थैंक यू सो मच। एंड डेफिनेटली वील डू अनदर सेशन, बहुत जल्दी करेंगे इसके ऊपर। और बाकी आई थिंक कोई भी आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे वो तो वैदिक रूट्स पे ले ही सकता है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग, मोस्ट थैंक यू सो मच। वेलकम। आपने जो इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं अभी तक, आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि हर एक बीमारी का एक नेचुरल सोल्यूशन भी है। इसीलिए इन सारी टिप्स को जो डॉक्टर बता रहे हैं उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आप इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप वैदिक रूट्स पे ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।